आरव और 3 सवालों की यात्रा। यह कहानी एक 24 साल के युवक आरव की है, जिसकी जिंदगी किसी बंद कमरे जैसी थी, अंधेरे से भरी, अकेली और संघर्षों से लदी। बचपन में ही उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। ना कोई भाई, ना बहन, और दुनिया के लिए वह बस एक और अनजाना चेहरा था। आरव एक सख्त और बेरहम बॉस के अधीन एक छोटी सी नौकरी करता था। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, शाम को लौटकर खाना बनाना और थककर बिस्तर पर गिर जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी जिंदगी में न कोई रंग था, न कोई उम्मीद। फिर भी उसके भीतर कहीं एक रोशनी बाकी थी, कुछ बेहतर पाने की, कुछ जानने की, शायद किसी मकसद की। एक रात की बात है, थका हारा आरव घर लौटा। उसने 4 रोटियां और कुछ सब्जी बनाई, लेकिन जैसे ही वह हाथ धोकर लौटा, देखा कि एक रोटी गायब थी। पहले दिन तो उसने सोचा शायद गिनती में गलती हुई होगी, मगर अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन उसने निगरानी करने का फैसला किया। जब उसने सतर्कता बरती तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी रोटी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी लोमड़ी चुरा रही थी। वह लोमड़ी सुनहरी आंखों और सफेद फर वाली थी, जैसे किसी जादुई दुनिया से आई हो। आरव ने उसे पकड़ लिया। लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बस अपने भाग्य का हिस्सा ले रही थी। कृपया मेरी भूख को समझो। आरव बोला, मैं खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूं, और तुम हर दिन मेरी एक रोटी चुरा लेती हो। मेरी जिंदगी पहले से ही इतनी कठिन है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूं, मैं एक संदेशवाहक हूं। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकती हूं जो तुम्हारे जीवन के हर सवाल का जवाब दे सकता है। उसका नाम है गौतम बुद्ध। सफर की शुरुआत। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। उसने काम से छुट्टी ली और यात्रा शुरू की। उसकी आंखों में अब एक उम्मीद थी, शायद कोई उसकी सुन पाए, शायद कोई उसका दर्द समझ सके। पहली रात वह एक भव्य राजमहल के पास पहुंचा। वहां के राजा ने आरव से पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? आरव ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम उनसे एक सवाल पूछ सकते हो? मेरी बेटी 20 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोली है। कृपया पूछना कि वह कब बोलेगी। आरव ने हामी भर दी और आगे बढ़ गया। अगले दिन वह हिमालय की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, हवा सर्द थी और पांव सुन्न हो रहे थे। वहीं एक पहाड़ी गुफा में एक सदियों पुराना साधु तपस्या में लीन था। उसकी दाढ़ी जमीन तक आ रही थी। साधु ने आंखें खोली और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? आरव ने फिर वही उत्तर दिया। साधु बोले, मैं 1000 सालों से तप कर रहा हूं, लेकिन अभी तक स्वर्ग का द्वार मेरे लिए नहीं खुला। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा? आरव ने फिर से वादा किया और यात्रा जारी रखी। एक और दिन बीता और आरव एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा, जिसे पार करना असंभव था। तभी वहां एक बोलता हुआ कछुआ मिला, विशाल और अनुभव से भरपूर। कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? आरव ने कहा, बुद्ध से मिलने। कछुआ बोला, मैं इस नदी में 500 वर्षों से हूं और एक
ड्रैगन बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या तुम उनसे पूछ सकोगे कि वो दिन कब आएगा? आरव ने सिर हिलाया और कछुए की पीठ पर चढ़कर नदी पार की। आखिरकार आरव बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं केवल 3 सवालों के उत्तर दे सकता हूं। आरव के मन में द्वंद्व था। उसके पास 4 सवाल थे। एक उसका अपना, उसकी कठिन जिंदगी के बारे में, लेकिन उसने साहस दिखाया और अपने सवाल को छोड़ दिया। बुद्ध ने उत्तर दिए। 1, राजकुमारी तब बोलेगी जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो निस्वार्थ हो। 2, साधु को स्वर्ग तभी मिलेगा जब वह अपने तप का अहंकार छोड़ देगा। 3, कछुआ तभी ड्रैगन बनेगा जब वह अपने खोल से बाहर आएगा। वापसी की यात्रा और वरदान। आरव सबसे पहले कछुए के पास पहुंचा। उसने बुद्ध की बात बताई। कछुए ने हंसते हुए अपना खोल उतार दिया और एक अद्भुत ड्रैगन में बदल गया। जाते जाते उसने आरव को एक थैली दी। उसमें बेशुमार रत्न और सोने के सिक्के थे। फिर आरव साधु के पास गया। साधु ने अपने तप का अहंकार त्याग दिया और उसी क्षण वह स्वर्गलोक को चला गया। जाते हुए वह अपनी दिव्य माला और आशीर्वाद आरव को दे गया। अंत में आरव महल पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजकुमारी बोलेगी जब वह निस्वार्थ प्रेम पाएगी। राजा मुस्कुराया और कहा, और तुमसे बेहतर योग्य वर कौन हो सकता है? शादी हुई और जैसे ही शादी संपन्न हुई, राजकुमारी के होंठों से पहला शब्द निकला, आखिरकार। और वह आरव की ओर देखकर बोली, तुम वही हो जो मेरी किस्मत में लिखा था। आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे मिला प्रेम, समृद्धि, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण वह संतोष जो निस्वार्थ सेवा से मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी-कभी अपने सवालों से ज्यादा जरूरी होता है दूसरों के जवाबों की खोज करना। जब हम अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर किसी की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें ऐसे इनाम देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो दोस्तों, ये थी आरव की एक ऐसी यात्रा जहां उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद की और बदले में उसे वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी-कभी दूसरों की खुशियां ही हमारी असली किस्मत बन जाती हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप भी ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए अगली कहानी किस विषय पर हो। क्या वो हो दोस्ती की ताकत, या फिर धोखे का बदला, या फिर एक और जादुई यात्रा? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना